हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे अगस्त मंथ के फोर्थ वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इस सेशन का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। बाकी आप टेलीग्राम पर एग्री मंत्रा चैनल सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरीज आउट द वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक राष्ट्र एक उर्वरक नीति लेकर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो पैकेट होगा खाद का, उर्वरक का, उस पर एक ही नाम होगा, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी या फिर भारत एनपीके। तो भारत आगे लगा होगा तो वो कहेगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर टाइप से। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी आपके ब्रांड हैं, अलग अलग ब्रांड हों, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर हों या पब्लिक सेक्टर हों या इंडिविजुअल कंपनी हो, कोई भी अगर उर्वरक बनाती है, फर्टिलाइज़र बनाती है, तो अब वहाँ पर उसको ब्रांड नेम में भारत ऐड करना पड़ेगा। अगर यूरिया है तो भारत यूरिया हो जाएगा, डीएपी है तो भारत डीएपी हो जाएगा। कोई भी XYZ फर्टिलाइज़र है उसके आगे आपको भारत लगाना पड़ेगा, तो वो इस स्कीम के तहत आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी वन नेशन वन फर्टिलाइज़र ऑर्डर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर इट, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ऑल फर्टिलाइजर वैक्स, जितने भी वैक्स हैं, चाहे वो आपका यूरिया हो, डीएपी हो, चाहे वो आपका एमओपी हो, एनपीके हो, वो अब यहाँ पर नए ब्रांड नेम से जाने जाएंगे, जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस ब्रांडिंग को करने का मतलब है कि कम से कम मिलावट हो, सभी किसानों तक पर्याप्त मात्रा में डीएपी यूरिया पहुंच पाए ताकि वो अपनी फसल को समय से बो पाएँ। इस उद्देश्य के लिए ही ये जो ब्रांडिंग है भारत नाम से, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है। और अब जो जितने भी उर्वरक आएंगे वहाँ पर भारत ब्रांड आपको देखने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, गोदरेज एग्रोवेट साइन एग्रीमेंट विद 3 स्टेट फॉर पाम ऑयल। तो पाम ऑयल की प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए गोदरेज एग्रोवेट ने एक एमओयू साइन किया है 3 स्टेट से। कौन कौन सी स्टेट है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट, ये एक डाइवर्सिफाइड एग्री बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट, जिसने अनाउंस किया है कि वो एमओयू साइन करेगी गवर्नमेंट ऑफ आसाम, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से टू एडवांस प्रमोट ऑयल पाम ग्रोथ। तो पाम ऑयल के ग्रोथ के लिए ही ये एमओयू साइन किया है। और यहाँ पर ये जो आपका मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम इनिशिएटिव, इसी के अंडर में ऑयल पाम को ग्रोथ करने के लिए 3 अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो पार्टनरशिप है गोदरेज एग्रोवेट और स्टेट गवर्नमेंट की, इससे क्या होगा, विल क्रिएट न्यू चांसेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑयल पाम प्लांट। तो इससे नंबर ऑफ ऑयल पाम प्लांट जो है बढ़ जाएंगे अलग अलग तीनों स्टेट्स में, और इससे सीधा सीधा फार्मर को सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एंटायर नेशन में जो गोदरेज एग्रोवेट है उसने अभी तक जो प्लांटेड पाम ऑयल के लिए किए हैं वो लगभग 65,000 एकड़ ज़मीन में गोदरेज एग्रोवेट के प्लांट हैं जहाँ पर पाम ऑयल का प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, और जो आने वाले समय में गोदरेज एग्रोवेट चाहता है कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन में वो और आगे बढ़ाए, इन प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाए और ऑयल पाम को ग्रोथ दे पाए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा पाए और उनके जो फार्मर्स हैं जो ग्रो करते हैं उनको भी सीधा सीधा फ़ायदा मिल सके। आगे बात करेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिव्यू प्रोग्रेस ऑन पीएम किसान स्कीम। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पर हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक रिव्यू मीटिंग ली है जिसमें प्रोग्रेस जानी है कि पीएम किसान स्कीम में फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो आपको बता दें कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने वेडनेसडे को ये रिव्यू मीटिंग की थी रिगार्डिंग दी डेटाबेस क्रिएटेड फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फार्मर। तो अब ऐसा एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है जिससे बहुत जल्द हम ये पता लगा पाएंगे कि ये जो किसान है वो एलिजिबल है या नहीं इस योजना के लिए, जिस योजना में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें एक साल में दी जाती हैं। टोटल 6,000 रुपये एक किसान को प्रोवाइड किया जाता है एज ए सम्मान निधि।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पीएम किसान स्कीम में कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो इन एलिजिबल हैं, फर्जी हैं, अपात्र हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे किसानों को हटाने के लिए इस योजना से ये डेटाबेस क्रिएट किया गया है, जिससे बहुत जल्दी हम ये पता लगा पाएंगे कि वो जो किसान है वो अपात्र है या फिर पात्र है। अगर पात्र है तो बहुत जल्दी उसको जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलना शुरू हो जाएगी, और जो एलिजिबल है मतलब अपात्र है उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो स्टॉप कर दी जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डेटा वेरिफिकेशन का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है, वो तहसील लेवल पर और विलेज लेवल पे काम हो रहा है। और इससे क्या होगा कि जितने भी ऐसे फार्मर्स हैं जो एलिजिबल हैं, जिनको किस्तें नहीं मिल पा रही थी, उनको मिल जाएंगी, और जो इन एलिजिबल हैं उनकी किस्तें रोक दी जाएंगी। तो इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी इस सिस्टम में आने वाली है, जिसके तहत किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें एक साल में दी जाती हैं, टोटल 6,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। और इस सेशन का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आगे बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट टू डेवलप कन्नौज इनटू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर यूपी के कन्नौज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अपनी जो पहल है, प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल पायलट मोड पर इस काम को किया जा रहा है कि कन्नौज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया जाए। तो कन्नौज जो है, आप भी जानते हो, वहाँ पर इत्र का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक डिसीजन लिया है कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया जाएगा। इस पर बहुत सारे काम किए जाएंगे, और इनका जो उद्देश्य है इस डिसीजन का वो है कि वहाँ पर जो परफ्यूम इंडस्ट्री है उनको एम्फेसाइज करना, उनको सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अब क्या करेगी, आने वाले समय में दिसंबर में कन्नौज में एक इंटरनेशनल परफ्यूम फेयर का आयोजन करने वाली है। मतलब कन्नौज में दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला भी लगेगा, जिससे और ज़्यादा देश विदेश की भी जो नज़रें हैं वो यहाँ पर आकर्षित होंगी, और उनको ये लगेगा कि रियल में यहाँ पर इत्र का प्रोडक्शन है वो बड़े लेवल पर होता है। और आपको बता दें, जो फर्स्ट फेज़ में जो परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है इसी डिस्ट्रिक्ट में, वो 15 नवंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। और आपको बता दें, जो इस इनिशिएटिव में जो लिया गया इनिशिएटिव, इसका जो एम है वो है 250 करोड़ परफ्यूम बिजनेस तैयार करना, ठीक है, और इसको ले जाना 25,000 करोड़ तक। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को इस प्रोजेक्ट के तहत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना है। ये यूपी गवर्नमेंट का उद्देश्य है इत्र के व्यापार से। ये यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे वर्ल्ड वाटर वीक डे। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाटर वीक 2022 सेलिब्रेट किया गया है। जानेंगे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो ये आपका सेलिब्रेट किया गया है, ये 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2022 तक। वाटर की इंपॉर्टेंस आपको पता है, बिना पानी के कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कोशिश की जा रही है पानी की इंपॉर्टेंस जाने, पानी की ज़रूरतें क्या हैं, क्या क्या फ्यूचर में स्कैर्सिटी होने वाली है पानी की, उसको लेकर भी अभी से हमको कई सारे स्टेप लेने पड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में हमको समस्याएं कम हों। तो जो वर्ल्ड वाटर वीक है वो एक ग्लोबल कम्युनिटी फॉर चेंज मेकर दैट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो वो रिकॉग्नाइज कराता है कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है और वाटर रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं, जैसे पॉवर्टी है, क्लाइमेट क्राइसिस है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर हमको वर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी सेव हो सके और वो भी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएँ। आगे बात करेंगे तो तोमर इनॉग्रेट गुजरात कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर गुजरात कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इनॉग्रेट किया है हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। यहाँ बात करेंगे तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ऑर्गेनाइज अ सीरीज ऑफ इवेंट टुडे। तो यहाँ पर जो थीम है इस, क्योंकि आपको पता होगा ये 2 सितंबर का करंट अफेयर इसमें डाल दिया क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ये 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कोकोनट डे, ठीक है। तो इसका जो थीम रखा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थीम याद रखना है और कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी याद रखना है। तो 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम है कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। तो इसका थीम आपको याद रखना है, मैं रिपीट करता हूँ, कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी
लाइफ एंड फ्यूचर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द गोल ऑफ कोकोनट डे इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट। तो यहाँ पर जो कोकोनट डे को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य था वो था कि कोकोनट की क्या इम्पोर्टेंस है उसके लिए जागरूक करना, लोगों को अवेयरनेस फैलाना, और टू ड्रॉ नेशनल एंड इंटरनेशनल अटेंशन टू दिस फ्रूट, और भारत की मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नज़रों को, ठीक है, आकर्षित करना भारत की तरफ, इस फ्रूट की तरफ जिसका नाम है कोकोनट। क्योंकि कोकोनट एक ऐसा इसको फ्रूट बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये करता है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने आज इनॉग्रेट किया है गुजरात सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि जूनागढ़ में स्थित है, और जो अलग अलग विनर्स हैं उनको भी यहाँ पर जो अवार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए ड्यूरिंग अवार्ड सेरेमनी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट अनाउंस विलेज डिफेंस गार्ड प्रोग्राम 2022। तो जम्मू कश्मीर ने विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम लॉन्च की है। तो यहाँ पर बात करेंगे विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 इज़ अ प्रोग्राम with a defense component that was only recently introduced in state of जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर बात करेंगे तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ही ये अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं इस राज्य में भी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ जम्मू बॉर्डर रीजन। तो जम्मू बॉर्डर के जो रीजन्स हैं उनको सिक्योर करना ही इस स्कीम को लाने का उद्देश्य है। और यहाँ पर ऑन 14 अगस्त ए न्यू प्रोग्राम विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम इन द फील्ड ऑफ डिफेंस इज अनवील। तो 14 तारीख को अनवील कर दिया गया था और अब इसको लॉन्च कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था FSIV हैज़ रिकमेंडेड हुम फॉर द पोस्ट ऑफ नाबार्ड चेयरमैन इन अगस्त 2022। तो आंसर है मिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम। तो आपको बताना है कि कौन सा वो स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम लेकर आया है या जिसने इनॉग्रेशन किया है। असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसमें से कोई सही आंसर है तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले पाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वहाँ से आप इस सेशन का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।